वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर श्वेता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इस चैनल में हम हेल्थ रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं जो आपको कई सारी छोटी मोटी समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए काफी कारगर होते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सियाटिका के बारे में। साइटिका भी बोलते हैं इसे, या फिर और भी कई सारे टर्म्स यूज किए जाते हैं। अगर साइटिका का नाम सुनते ही आपको ये लगने लगा है कि आपको ये तकलीफ है, या फिर आपके परिवार में किसी को ये तकलीफ है, या आपके फ्रेंड्स या फैमिली में किसी को तकलीफ है, तो आप ये वीडियो जरूर उसके साथ शेयर कीजिए और उन्हें बताइए। इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस सिखाएंगे आपको, जो कि आपको इस दर्द से छुटकारा दिलाने में काफी कारगर साबित हो सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं सियाटिका है क्या। साइटिका एक नर्व है जो हमारे L4, L5 और S1 लेवल से निकलते हुए हमारे पैरों को सप्लाई करती है। ये नर्व जब कभी कंप्रेस होती है किसी भी कारण की वजह से, तब हमें साइटिका का दर्द आता है। साधारण बात करें तो साइटिका के दर्द के लक्षण क्या होते हैं? ज्यादातर आपको ये दर्द कमर से शुरू होते हुए धीरे धीरे पैरों के पीछे से, आपको जांघों के पीछे साइड से आपको नीचे पैर में, और कभी कभी तो आपको तलवों तक भी ये दर्द आता है। इसके साथ साथ आपको झुंझुनाहट भी रह सकती है और जलन भी महसूस हो सकती है। सब लोगों में इसके सिम्टम थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, लेकिन हर एक दर्द जो पीछे से आपके बैक ऑफ द थाई से आता है वो साइटिका नहीं होता है, इसलिए आपको उसको इवेलुएट कराना भी बहुत जरूरी होता है। अब अगर बात करें तो साइटिका नर्व दबती क्यों है, क्यों दब जाती है, तो उसकी अगर बात करें तो इसको कई कारण होते हैं। साधारण नॉर्मली देखा जाता है कि स्लिप डिस्क इसका बहुत बड़ा कारण होता है। स्लिप डिस्क होने की वजह से आपकी साइटिका नर्व कंप्रेस हो जाती है। इसके अलावा फेसेट जॉइंट ऑर्थोपैथी की बात करें या कैनाल स्टेनोसिस की बात करें, ये भी कुछ टर्म्स होते हैं जो आपको, अगर आपने MRI या CT स्कैन आपकी कमर का निकाला होगा तो उसमें ये टर्म्स होंगे अगर आपको सियाटिका नर्व का कंप्रेशन है। इसके अलावा पेरिफेरल मसल की वजह से भी हमारी साइटिका नर्व कंप्रेस हो जाती है। आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, साइटिका अगर हमारी कंप्रेस हो रही है तो हमें उसे किस तरीके से, हम उसे कैसे एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हैं। अब अगर बात करें एक नॉर्मल, अगर आपको ये कोई चीजें नहीं है और अपने अचानक फिर भी आपको दर्द हो रहा है, तो ये भी हो सकता है कि आप कभी बचपन में गिरे रहे हो, या पहले आप किसी पेड़ से गिरे हो, या ऊंची जगह से गिरे हो, या स्लिप हो गए हो, या फिर आपने कोई भारी सामान उठाने के लिए झुके हो और भारी सामान उठाते ही आपके कमर में जोर का जर्क आया हो। ये कारण भी आपके नर्व कंप्रेशन के हो सकते हैं, क्योंकि इनकी वजह से स्लिप डिस्क आपको हो सकता है। अगर स्लिप डिस्क की बात करें तो अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू ले तो ये हमारी दोनों वर्टिब्रा हो गई, और इसके बीच में एक कुशन जैसा जेली पैड होता है जिसे हम डिस्क बोलते हैं। और अगर कभी किसी वजह से या तो कंप्रेशन हो गया, आप खुद ही सोचिए, अगर दोनों वर्टिब्रा एक दूसरे के ऊपर कंप्रेस होकर इस तरीके से आ गई, तो जो बीच में डिस्क है वो, उसका जो लिक्विड है वो लिक्विड चारों तरफ से या किसी एक तरफ से निकल के बाहर आ जाएगा, जिसे डिस्क बल्ज बोलते हैं। और वो जिधर से निकल के आएगा उधर वो उस नर्व पे, सियाटिका नर्व पे कंप्रेस करेगा या दबाएगा उसे, जिस वजह से आपको शूटिंग, एक बहुत तेज और शार्प पेन आपको पूरे पैरों में आ सकता है। इसके अलावा ये स्लिप डिस्क सामने की तरफ हो सकती है तो ये पीछे की तरफ बल्ज हो सकता है, या सामने की तरफ बल्ज हो सकता है। ये आगे पीछे भी स्लिप हो सकती है, या एक दूसरे के ऊपर कंप्रेस भी हो सकती है। इन दोनों कारणों से भी आपकी सियाटिका नर्व दब सकती है। आपको करना क्या चाहिए सियाटिका नर्व में? सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका सियाटिका का पेन माइल्ड है, मॉडरेट है या सिवियर है। ये कुछ ग्रेड्स होते हैं। एक्चुअली अगर माइल्ड और मॉडरेट लेवल पे आपका दर्द है तो आप एक्सरसाइज करके उसे ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना होता है, फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना होता है। और फिजियोथेरेपी में सियाटिका का बहुत अच्छी तरह से, पूरी तरह से आपको छुटकारा मिल जाएगा इस दर्द से। वहां पे आपको कुछ मशीनें के साथ साथ, इलेक्ट्रोथेरेपी मशीनों के साथ साथ आपको एक्सरसाइजेस कराई जाएंगी, जिससे आपको इस दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम अगर बात करें तो हम बात करेंगे कुछ ऐसे सिंपल एक्सरसाइजेस की जो आप घर पे कर सकते हैं, जो माइल्ड से मॉडरेट के लेवल के आपके दर्द को कम कर देंगी। आप इन एक्सरसाइज को घर में कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज करने के पहले जरूर ध्यान रखें कि आपने तुरंत खाना ना खाया हो। तुरंत खाना खाने के बाद या आप एक्सरसाइजेस ना करें। और अगर कोई एक्सरसाइज करने में आपको दर्द बढ़ता है या तकलीफ होती है तो आपको एक्सरसाइज बंद कर देनी चाहिए और अपने नियरेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके कमर दर्द के पीछे का रीजन सियाटिका ना हो कि कोई और कारण हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं उन एक्सरसाइज के बारे में जिसे आप करके इस दर्द से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं।
तो आइए आज के वीडियो में हम शुरू करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज से। फर्स्ट एक्सरसाइज कैसे करनी है आपको। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरीके से सीधा लेट जाना है और आपको सिंपल तरीके से एक पैर को अपनी ऊपर की ओर उठाना है और पंजे को अपनी ओर खींचना है और इस स्ट्रेच को, इस खिंचाव को आपको 10 सेकेंड तक बनाए रखना है। आप 10 तक गिनती भी गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इस तरीके से आप इसको 10 टाइम्स एक पैर से और 10 टाइम्स नॉर्मल पैर से, जिसमें आपको दर्द नहीं है और जिसमें दर्द है, दोनों पैरों से आपको इस एक्सरसाइज को आपको करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको एक पैर को मोड़ लेना है इस तरीके से और एक पैर को उठाना है। आपको ये एंगल को 90 डिग्री में रखना है। ये आप देख पा रहे हैं। आपको इसको ना ज्यादा तो सीने की तरफ रखना है, ना ही ज्यादा स्ट्रेट ऐसे रखना है। आपको 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ये ऐसे रखना है और आपको थाई में इस तरीके से होल्ड करना है और अपने पैर को आपको सीधा करने की कोशिश करनी है। जब आप पैरों को, घुटने को सीधा करेंगे तब आप पंजे को अपनी ओर खींचेंगे। आपको एक बहुत नाइस और बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा इस एरिया में, आपको हैमस्ट्रिंग में, सियाटिक नर्व में। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग है और इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो आप इसको कर सकते हैं। आप इसको अगेन 10 सेकेंड तक बनाए रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसी तरीके से आप इसको 10 रेपिटेशन आप इसको भी कर सकते हैं। दोनों पैरों से आपको इस एक्सरसाइज को करना है। 10। रिलैक्स। थर्ड एक्सरसाइज की बात करें तो थर्ड एक्सरसाइज में आपको एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर इस तरीके से रखना है, इस तरीके से, और आपको ये वाला पैर का घुटना पकड़ के, थाई पकड़ के आपको अपनी ओर खींचना है। आपको एक बहुत अच्छा सा स्ट्रेच आपके कमर से होते हुए, आपके बैक ऑफ द बटक से होते हुए आपके लेग तक, थाई तक बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा। आपको इस स्ट्रेच को मेंटेन करके रखना है 10 सेकेंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। नॉर्मल। इसे आपको दोनों पैर से बारी बारी करना है। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। 10 सेकेंड तक आपको होल्ड करना है। 10 बार, 10 बार नॉर्मल लेग से, 10 बार अफेक्टेड लेग से। इसके बाद आपको दोनों हाथों को यूज करना है अपनी कमर के नीचे इस तरीके से और अपनी कमर से इन दोनों हाथों को दबाना है। आपको पेट को अंदर की तरफ दबाना है। कमर से आपको हाथ को दबाना है जितना आप दबा सकते हैं और इसको भी 10 सेकेंड तक होल्ड करना है। ध्यान रखें, जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अपनी सांसों को नहीं रोकना है। सांसें नॉर्मल चलेंगी। आपको सांसें नॉर्मल लेनी है, ब्रीदिंग नॉर्मल करनी है और आपको अपना हाथ को कमर से दबाना है 10 सेकेंड तक। फिर रिलैक्स। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब हाथ रखने से आपको महसूस होगा कि आप कितना दबा पा रहे हैं, इसलिए आपको हाथ पे ही दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। और आपको इस एक्सरसाइज को करते समय अपनी सांसें बिल्कुल नहीं रोकनी है। ये एक जरूरी चीज ध्यान रखने लायक है। इसके अलावा नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करें तो दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ के और हमें ब्रिजिंग करनी है। कमर को ऊपर उठाना है इस तरीके से और इसे 10 सेकेंड तक बना के रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बैक टू द नॉर्मल। इस तरीके से हमको 10 रेपिटेशन करने हैं। 10 बार करना है। 10 सेकेंड तक होल्ड करना है। इसका होल्डिंग टाइम आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। शुरू में आपको 10 सेकेंड तक होल्ड करके आपको शुरुआत करनी है इस तरीके से। नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करें तो आपको एक पैर को ऐसे मोड़ लेना है और आपको इस तरीके से आपको पकड़ के, दोनों हाथ को लॉक करके पकड़ के और आपको इसको अपनी तरफ स्ट्रेच देना है
बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है आपके बैक में और बैक ऑफ आपके थाई में, बटक्स में बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है। और अगर आपके पायरिफॉर्मिस या पिरिफॉर्मिस मसल की वजह से आपको पेन है तो उसमें अच्छा स्ट्रेच आएगा। और इसको भी 10 सेकेंड तक होल्ड करना है और रिलीज कर देना है। इसमें एक्सरसाइज में ध्यान रखने की बात है, कुछ लोगों को घुटनों का भी दर्द होता है तो उनको घुटनों पे ना पकड़ के इस तरीके से जांघों में या थाई में पकड़ के और इस तरीके से अपनी ओर खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये उनके लिए है जिनको घुटने मोड़ने में तकलीफ होती है, वो इस तरीके से थाई में पकड़ के खींच सकते हैं। आपको ये दोनों पैरों से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आपको 10 बार राइट साइड से, 10 बार लेफ्ट साइड से, आपको दोनों पैरों से 10-10 बार से करना है और 10 सेकेंड तक काउंट करना है। इसके अलावा आप एक और बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको सिटिंग पोजीशन में आना है। उसके लिए सिटिंग पोजीशन में आके और आपको एक पैर ऊपर उठाना है इस तरीके से और अपनी गर्दन को पीछे ले जाना है। 10 सेकेंड तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। तो ये कुछ एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज हैं। ये एक्सरसाइज करके आप काफी हद तक अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। और अगर आपको फिर भी एक्सरसाइज करने के बाद भी आराम नहीं हो रहा है तो आपको आपके नियरेस्ट फिजियोथेरेपी सेंटर में जाना चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना चाहिए। अगर कोई और प्रॉब्लम होगी साथों साथ वो उसको भी सॉल्व कर देंगे। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। और आप इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हैव अ नाइस डे। बाय।